अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मरने वाले का अमल ठीक नहीं है, उसका अकीदा ठीक नहीं है, उसकी कब्र को उसके ऊपर तंग कर दिया जाएगा, उसकी कब्र को टाइट कर दिया जाएगा, इतना टाइट कर दिया जाएगा उसके बदन की पसलियां एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और बहुत ही खतरनाक किस्म का फरिश्ता आएगा और ऐसी शक्ल में आएगा, बड़ी हैबतनाक शक्ल में आएगा और हथौड़े से उसके सर पे मारेगा और वो चिल्लाएगा। वो मरने वाला जो कब्र में है वो चिल्लाएगा और उसके चिल्लाने की आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूकात सुनेंगी, सारे जानवर सुनेंगे। वहां उस कब्र के अजाब से बचने की मेरे भाइयों हमने क्या किया? कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा और जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया दे देगा उसको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको गर्मी ही नहीं लगेगी, उसको पसीना ही नहीं बहेगा। समझो अल्लाह ताला अपनी स्पेशल एसी दे देगा कयामत के दिन। किसको? 7 लोग। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला इमाम। इमाम किसको बोलते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम यहां मुराद नहीं है। इमाम से मुराद वो इंसान है जिसके हाथों में लोगों की बागडोर हो, जो अपने इलाके का सरपंच हो, अपने इलाके का सरदार हो, अपने शहर का जिम्मेदार हो, अपने रियाया का बादशाह हो, अपने इलाके का वजीर हो, जिसके हाथ में हुकूमत हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको अल्लाह के नबी ने इमाम कहा है। और इमाम की पहचान ये होनी चाहिए, वो इमाम आदिल, जिसके हाथ में हुकूमत हो, वो किसी के साथ अन्याय न करे, अत्याचार न करे, जुल्म न करे। अगर हुकूमत है और अत्याचारी है, वो जालिम है, अल्लाह के उसकी बड़ी सख्त पकड़। नंबर 2 वशाफुन नशा फी इबादतिल्लाह, और अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा, उस नौजवान को देगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, जिसकी जवानी मस्तियों में, हराम कामों में, अय्याशी में न गुजरी हो, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा। शेख सादी कहते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम दी शवत परहेजगार। अरे जवानी में तौबा करो, जवानी में तौबा करना और अल्लाह की तरफ लौट के आ जाना, ये पैगंबरों का तरीका है, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। बुढ़ापे में तौबा कर ली तो कौन सा कमाल कर लिया। तौबा करना है तो जवानी में, नमाज की आदत डालना है जवानी में डालो। हज और उम्रा अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हज और उम्रा जवानी में जाके करो, अपनी बीवी को लेके जाओ, जवानी में कराओ मेरे प्यारे साथियों। और जवानी में जब आप हज और उम्रा करेंगे उसकी एक अलग लज्जत मिलेगी। उसके बाद फरमाया वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। मुझे मालूम है सीमांचल के इस इलाके में बहुत मोहब्बतें भी मुझको मिलती हैं। बाज़ इलाकों में जाता हूँ, 70 साल का बूढ़ा आता है, मुझे बड़े खुश होकर के मुझसे मुसाफा करता है और बड़ी खुशी के साथ कहता है मौलाना आज तक आपको यूट्यूब में देखते थे, आज पहली बार रियल देखते। ऐसी बूढ़ी औरतों के फोन भी मेरे पास आते हैं जो कहती है कि मौलाना रात में आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनके इलाके का नहीं हूं, फिर ये मोहब्बत क्यों है? ये मोहब्बत इसलिए है कि कहीं ना कहीं दिल में ये बात है कि ये अल्लाह की बात बता रहा है, रसूल की बात बता रहा है। अल्लाह की मोहब्बत ये हमारे और आपके रिश्ते को जोड़ रही है। 7 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम था रतनी में, इसी कटिहार के रतनी इलाके में। मजबूरी आ सकती है, मिस हैपनिंग आ सकती है। शनिचर का दिन था, प्रोग्राम में मैं नहीं आ सका, छुट्टी नहीं मिल पाई।
जिम्मेदारान मुझे आखिरी दिन तक फोन करते रहे। मैं एक हफ्ता पहले उनको बता दिया मैंने कि देखिए बहुत बहुत सख्ती हो गई है, छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया। बाद में बहुत लोग नाराज भी हुए। लोगों ने वहां कमेटी वालों को कहा कि लोगों ने झूठ मूठ बात नहीं की, मौलाना से नाम दे दिया। हम सबको ये बात समझनी चाहिए, जलसे के मैनेजमेंट कमेटी को भी समझना चाहिए और आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जिस मुकर्रिर को हम बुलाते हैं वो भी इंसान है, उसके साथ मजबूरी आ सकती है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। और खास तौर से अगर वो इंसान किसी इदारे के साथ जुड़ा है, किसी बंधन में है, किसी मुलाजमत में है, तो फिर उसके साथ और मजबूरियां भी हो सकती हैं। हमें तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए। मोहब्बत कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अब कहीं मैं नहीं पहुंच पाया, जलसे वाले जानते मेरी मजबूरी है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती। आम पब्लिक जलसे वालों को दोषी करार देती है और वो लोग नहीं समझते कि भी किसी मजबूरी की वजह से मौलाना नहीं आ पाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि दो लोग जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, पैसे के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी, जमीन जायदाद के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी। नेताजी आते हैं आपके पास, बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नेताजी वोट लेने के लिए आते हैं, साल भर वोट मिल जाता है, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। मगर वो मोहब्बत कि रात में आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप दुआ करते हैं, वो मोहब्बत अल्लाह की। वो मोहब्बत के इंसान मर गया। इसी इलाके के जो बुजुर्ग उलमा दुनिया से चले गए, आज भी हम उनको याद करते तो उनके लिए दुआ करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उन दो लोगों को देगा जो आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और वो इंसान भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। हमारा दिल तो मोबाइल में अटका रहता है, 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। कभी वो बेचैनी नमाज के लिए क्यों नहीं पैदा होती? आप मार्केटिंग करने गए मंगल बाजार, असर का टाइम आया, आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल करके बाजू की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? शाम को आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए, इशा की जमात का टाइम निकल गया, घर वापस आए, आप घर वापस आकर के इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? अगर नमाज की फिक्र होगी, नमाज की टेंशन होगी, नमाज की चिंता होगी, आप कहीं भी चले जाएं आपको नमाज की फिक्र लगी रहेगी। वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। अल्लाह के प्यारे नबी को नमाज की इतनी चिंता होती थी, इतनी फिक्र होती थी कि जब जंगे खंदक का मौका आया और दुश्मनों से लड़ाई का टाइम चल रहा था, दुश्मन हमला कर रहे थे, अल्लाह के नबी और सहाबा अपना डिफेंस कर रहे थे, उसी हालत में असर की नमाज का टाइम हो जाता है और जंग इतने जोर से चल रही थी कि जंग को रोक करके नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और मगरिब का टाइम आ गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते थे, लेकिन जब उन लोगों की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, आपने बड़े गुस्से में बद्दुआ दी और आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी फजर की नमाज चली गई, माफ कीजिएगा असर की नमाज, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज चली। नबी की एक नमाज छूटी है, छूटी भी नहीं कज़ा हुई है, नबी को इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी ने बद्दुआ की है। मेरे प्यारे साथियों, कभी गौर करना, रात भर जलसा सुनने के बाद अगर जानबूझ करके हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते और इसको मामूल बना के रखा है हमने, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। और कभी कभी मस्जिद में जाया करो तो ये मत सोचा करो मस्जिद में झाड़ू लगाना ये मस्जिद के मुअज्जिन का काम, उसको हकीर मत समझो। अरे मौका मिले तो मस्जिद की लैट्रीन को खुद साफ कर दो, मस्जिद के फर्श को खुद साफ कर दो। क्या पता जब अल्लाह ताला के नेकियों की कमी पड़ जाए
तो यही एक नेकी हमारे काम आ जाए। और अल्लाह कह दे कि मेरा ये बंदा मस्जिद में नमाजियों के लिए गंदगी साफ कर देता था, ये मस्जिद में झाड़ू लगा देता था, ये नमाजियों के लिए मस्जिद को साफ कर देता था। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, मस्जिद से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो उसको क़यामत में अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। नंबर 6, वरजुलुन दातहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और वो इंसान भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत, मलका औरत, हुकूमत वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ज़िना का मौका मिले, बदकारी का मौका मिले और वो ठुकरा दे, उस पाक दामन इंसान को अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया। आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है मेरे भाई? जिना के मौके तलाश कर रहा है। किसी लड़की का नंबर मिल जाए, बार बार उस लड़की को फोन करके तंग करना। किसी का कोई फेसबुक आईडी मिल जाए, कितनी मुसलमान लड़कियां जो फेसबुक चलाती शिकायत करती हैं। अच्छे खासे जो बड़े दीनदार किस्म के लोग हैं जो दिन रात फेसबुक पर दीन की बातें करते हैं, वो भी प्राइवेट चैटिंग करने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा आप क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं? मेरे भाइयों, जिना के मौके तलाश मत करो। अगर अल्लाह ने आपको जिना से बचाया है, बदकारी से बचाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौका मत तलाश करो। अगर आज तक अल्लाह ताला ने आपके दामन को इस गंदगी से बचा के रखा है, अपने भाइयों से भी कहता हूं, अपनी बहनों से भी कहता हूं, आइंदा जिंदगी में भी अपने दामन को बचा के रखो। इसलिए कि अगर गुनाह का मौका मिल रहा है तो ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। और इस अगर गुनाह का मौका मिलेगा और फिर अपने आप को गुनाह से बचाना फिर आसान काम नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। उसके बाद फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो दाएं हाथ से सदका करे और इतना चुपके से सदका करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले। जाड़े का मौसम है, एक इंसान कार से जा रहा है, फुटपाथ पर एक गरीब आदमी को देखा, बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है। वो अपने कार से उतरता है और अपनी जैकेट उसको पहना देता है, उसको कंबल उड़ा देता है। उस गरीब को मालूम भी नहीं मुझको कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को पता नहीं मैंने किसको कंबल उड़ाया है। कोई कैमरे से फोटो भी नहीं ले रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं हो रहा है, कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है। सिर्फ इस बात की खुशी है कि ये काम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऐसी कोई नेकी करके जाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अर्श का साया देगा। आजकल तो गरीब को राशन भी देते तो फोटो खींच के देते, कितनी गलत बात है। कोई बेचारा गरीब है, मजबूर है, उस औरत को राशन का पैकेट दे रहे हो तो उसका दुनिया के सामने तमाशा बना और उसका फोटो खींच रहे हो। नहीं होना चाहिए मेरे भाई। नेकी इसको नहीं बोलते हैं। नेकी तो ऐसी होती है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ मैंने किसके साथ नेकी की थी। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। अब लोग नेकी करके दरिया में नहीं डालते, अब नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी करके इंस्टाग्राम पर डालते हैं, अब नेकी करके अखबार पे फोटो छपवाते हैं। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे भूखों को खाना खिलाते हैं और क्या कहते हैं
इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए तुमको खिला रहे हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह के सामने हिसाब देने का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। कुछ नेकी ऐसी भी करके जाओ, नेकी का प्रचार करवाना, नेकी का ऐलान करवाना ये तो बहुत होता है, लेकिन नेकी करके भूल जाओ कि मैंने नेकी की है। कुछ ऐसी नेकी भी कयामत के दिन लेके जाओ ताकि अल्लाह ताला कयामत में अपने उन खुशनसीब बंदों में हमें और आपको भी शामिल कर दे। मदीना में गरीबों के घर में महीने की पहली तारीख को रात में अल्लाह का कोई बंदा आता था, महीने भर के राशन की बोरी उनके घर में लाके रख देता था। घर वाले सुबह दरवाजा खोलते थे, देखते थे महीने भर का राशन रखा हुआ है। मदीना के सैकड़ों घरों का परिवार चलता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कौन अल्लाह का बंदा है जो रातों में राशन लाके देता है। कुछ दिनों के बाद मदीना में एक इंतकाल हो गया, एक मैयत हो गई। मैयत को जब नहलाया जाने लगा, जब मैयत के बदन से कपड़ा उतारा जाने लगा, उस मैयत की पीठ के ऊपर मोटे मोटे बोरे के निशान नजर आने लगे। लोग हैरान हो गए, ये तो जो मरने वाला इंसान है ये तो नबी के खानदान से ताल्लुक रखता है, ये तो नबी के नवासे का बेटा है, ये तो हुसैन इब्न अली का बेटा अली बिन हुसैन है, इसकी पीठ पर मोटे मोटे निशान क्यों है? ये तो बोरी नहीं उठाता था, ये तो बोझ नहीं उठाता था, इस इंसान की पीठ पर ये मोटे मोटे निशान कैसे हैं? ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। मदीना के उन गरीब परिवारों तक भी ये खबर गई। मदीना के उन गरीब परिवारों को समझ में आ गया, हमारे घर में हर महीना राशन की बोरी लाद करके हमारे घर तक लाने वाला कोई और इंसान नहीं था, वो अली बिन हुसैन थे, वो नबी के अहले बैत में से थे, वो नबी के नवासे के बेटे थे। ऐसे भी लोग थे मेरे भाई, सारी जिंदगी गरीबों के घर में अनाज पहुंचाते रहे। मरने के बाद जब नहलाया जाने लगा तब उनके पीठ के निशानों से पता लगा कि ये काम वो करते थे। हम और आप तो रियाकार हो गए मेरे भाई, दिखावे की दुनिया आ गई, हर चीज में शो ऑफ आ गया, हर चीज सोशल मीडिया पे हम डालने लगे। हज करने जा रहे हैं, मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं उम्रा करने गया, बीवी कहने लगी कि हम लोग भी जो है जब तवाफ करेंगे तो आप अपना हाथ खाने काबा पे रखिएगा और मैं भी अपना हाथ रखूंगी और दोनों लोग फोटो लेंगे। मैंने कहा ये चोंचलेबाजी मुझको पसंद नहीं। उम्रा करने आए हो भाई, तवाफ करने आए हो, वहां बैठ करके बीवी अपना हाथ रख रही है, शौहर अपना हाथ रख रहा है और दोनों फोटो ले रहे हैं ताकि दुनिया को पता लग जाए साहब मियां बीवी दोनों साथ में उम्रा करने गए। तो क्या है ये चोंचलेबाजी आज हो रही है। लोग मदीना के अंदर जाके निकाह कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी दलील मिलती है कि मदीना के अंदर निकाह करने से सवाब बढ़ जाता है क्या? फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर वीडियो आता, रील आती कि साहब ये तो बड़ी खुशकिस्मत औरत है, इसका निकाह कहाँ हुआ? मदीना में हुआ। तो क्या हिंदुस्तान में और कटिहार में जो निकाह हो रहा है सब बदकिस्मत लोग हैं? अजीब व गरीब मंतिक है। मसला याद रखो, निकाह मस्जिद के अंदर हो सकता है मगर निकाह मस्जिद के अंदर करना कोई सुन्नत नहीं है और कोई सवाब का काम नहीं। ये मसला याद रखो। मस्जिद के अंदर निकाह हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मस्जिद के अंदर निकाह करने से सवाब ज्यादा मिलेगा या मस्जिद के अंदर निकाह करना सुन्नत है, नहीं, सुन्नत नहीं है और ना इससे सवाब ज्यादा मिलेगा। कर सकते हैं, इजाजत है बस। लोग मदीना जाके निकाह कर रहे हैं और वहां औरत बाकायदा दुल्हन बन के आ रही है, लड़का दुल्हा बन के आ रहा है, फोटो खींचा जा रहा है, वीडियो बन रही है। क्या तमाशा हो रहा है मेरे भाई। नबी के शहर को क्या बना के रखा, नबी की मस्जिद को क्या बना के रखा आपने? हर चीज में शो ऑफ। और अब तो ऐसी वीडियो भी आने लगी कि दादा मर गए हैं, दादा का इंतकाल हो गया है, दादा की नाक में रुई डाली गई है, मैयत है, उनका जनाजा पड़ा हुआ है और पोता जो है वो सेल्फी ले रहा है, वीडियो साथ में ले रहा है कि आई एम विद माय ग्रैंडपा, मैं अपने दादा के साथ। क्या मतलब है भाई? मुर्दे को तो बख्श दो अल्लाह के वास्ते, जिंदों के साथ बहुत सेल्फी ले लिया। अब्दुल गफ्फार साहब आए, स्टेज पर आने लगे, मौलाना साहब एक सेल्फी दे दीजिए। मौलाना साहब एक सेल्फी आपके साथ देना चाहता हूं। भाई उलमा के साथ आपको सेल्फी लेने का शौक है, उलमा की बातों पर अमल का शौक है?
सेल्फी लेने का शौक अगर सिर्फ इसलिए है ताकि दोस्तों को बता सकूं फला आलिम के साथ मैंने सेल्फी लिया था, फला मौलाना साहब के साथ मैंने फोटो लिया था, सिर्फ अगर अपना शो ऑफ करना है, अपनी वाहवाही करना है, तो मेरे भाइयों बहुत गड़बड़ है ये चीज। हाँ, अगर आपको किसी आलिम से मोहब्बत है, उसकी तकरीरों को आप सुनते हैं और फिर उसकी बातों पर अमल भी करते हैं, और फिर वो आलिम आपके इलाके में आता है और आपने कहा मौलाना आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक फोटो दे दीजिए, तो ठीक है, मौलाना लोग भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, वो आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, मगर सिर्फ सेल्फी लेने का मकसद वाहवाही करना है तो ये गलत है। शो ऑफ मत कीजिए। हमारा दीन शो ऑफ वाला दीन नहीं है, हमारा दीन बड़ा सिंपल, बड़ा सादा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दाहिने हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। इतना चुपके से सदका किया, इतना चुपके से दान दिया, इतना चुपके से खैरात किया, दाहिने हाथ का सदका बाएं हाथ को पता नहीं चला। कुछ ऐसा दान भी यहां दीजिए मदरसों में कि जो आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। बड़ी बड़ी रकम लोग दे देते हैं, मालूम नहीं। हमारे बनारस में एक मस्जिद बन रही थी, 1 करोड़ रुपया मस्जिद के बनने पर खर्च हुआ था, और 10-10 लाख रुपया ऐसे लोगों ने चंदा दिया कि पता भी नहीं चला कि वो चंदा किसकी तरफ से आया। औरतों की तरफ से सोने के जेवरात आए, मालूम भी नहीं हुआ कौन सी औरत ने दिया था। तो कुछ ऐसे काम भी करके जाइए कि दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को पता ना चले। और आखिरी बात जो इस हदीस में बयान की गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बहे। मेरे भाइयों, अगर आपका दिल कुरान सुन करके भी नहीं रोता है, आपकी आंखों से कब्रिस्तान की कब्र देख करके भी आंसू नहीं निकलते हैं, इसका मतलब कि दिल की जमीन बंजर हो चुकी है, दिल के अंदर से ईमान खत्म हो रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद करो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने माजी में किए गए गुनाहों को हम याद करें, अपनी गलतियों को याद करें और मालिक के रहमत को याद करें। मालिक के सामने आंसू बहा लें, मालिक के सामने रो लें, मालिक के सामने गिड़गिड़ा लें, मालिक से तौबा कर लें। अल्लाह की कसम, ये चंद आंसू हमारी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐना नीला तमस्सुहु मन्नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती हैं। ऐनुन तारुस, ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, जो अल्लाह की राह में बॉर्डर पर दुश्मनों से अपने देश की हिफाजत कर रही है, अपनी सरहद की हिफाजत कर रही है। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो एक आंख जो अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से आंसू बहता है, वो आंख भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ से चंद आंसू बह पड़े मेरे भाइयों, तो ये आंसू हमारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएंगे। और ये भी याद रखो, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम घरों से नहीं निकलते। अभी तो सर्दी नॉर्मल है, लेकिन जनवरी में हो सकता है सर्दी ज्यादा पड़ेगी। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते। आपको मालूम है, सर्दी का ज्यादा होना भी जहन्नम के अजाब की एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम साल में 2 मरतबा सांस लेती है। जो गर्मी पड़ती है, सख्त गर्मी, जो मई जून की गर्मी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है, और जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की सही रही है। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथी, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बनाओ। मेरे भाई, दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया वालों को खुश करने के लिए कोई काम करोगे, आज लोग खुश होंगे, कल गाली देंगे। दुनिया वालों की मोहब्बत कब बदल जाएगी नहीं मालूम। अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल हो गई मेरे प्यारे साथियों, तो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं मिटेगी। अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करेगा, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा, फिर अल्लाह अपनी नजर करम उसकी तरफ नहीं करेगा। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो और जवानी में तौबा करो और जवानी को गुनाहों से दूर करो। ये जितने गलत काम आज हो रहे हैं हमारे नौजवानों के अंदर, इन्हें देखकर वाकई में अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि आज इस उम्मत का नौजवान कहां जा रहा है।
जब सुबह हम 4 बजे रोड पर निकलते हैं, गैर मुस्लिम नौजवान हाईवे पर कसरत कर रहे हैं, कोई पुलिस की में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने दुनिया की नौकरी के लिए और दुनिया के मकसद के लिए एक गैर मुस्लिम नौजवान सुबह 4 बजे उठ करके सड़क पर, वो भी टी शर्ट पहन करके, लोअर पहन करके वो कसरत कर रहा है। और हमारा मुसलमान नौजवान रात में सिगरेट पी करके और जुआ खेल करके और शराब पी करके पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर और फजर की नमाज में गायब है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह है, ये सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह है। आज उम्मत के नौजवानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी तारीख बड़े रोशन नौजवानों से भरी पड़ी है। हमने तारीख में उक़बा इब्न नाफे को देखा है, जिसने बहरे अतलस में अपने घोड़ों को दाखिल किया था और कहा था, अल्लाह की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, अगर मुझे मालूम हो इस दरिया के उस पार भी कोई मखलूक रहती है तो मैं अल्लाह की राह में अपने घोड़ों को पानी में डाल दूंगा और जाकर के उस कौम से जंग करूंगा जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़े। हमारी कौम तो बहादुरों की कौम रही है मेरे भाई, हमारी तारीख तो बहादुरों की तारीख रही है। ये बुज़दिली की चादर हटा दो, ये मायूसी की चादर हटा दो। इस मुल्क की तारीख बड़ी रोशन रही है। इस मुल्क को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी और इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज इस मुल्क में जो हालात हम देख रहे हैं, हम मायूस ना हो। इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मुल्क के हालात की तस्वीर भी इंशाअल्लाह बदलेगी। ये 1-2 सवालात आए हैं, हम जवाब देकर के इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करेंगे। एक सवाल आया है, क्या कोई नमाजी चीर कर दूसरे नमाजी को साइड हटाकर बैठते हैं तो उसकी इस्लाम में जायज की क्या सूरत है क्या? देखिए, ये बड़ा अहम मसला पूछा है जिसने भी पूछा है। मान लीजिए कि आप मस्जिद में गए और आगे की सफ में जगह नहीं है और पीछे आप अकेले हैं। अब अकेले सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि आगे की सफ में से किसी को खींच लेंगे हम। तो ये जो खींचने वाली रिवायत है वो सही नहीं है, सही है, तो खींचना तो सही नहीं। अब क्या करेंगे? वेट करेंगे। कितना वेट करेंगे? अगर ज्यादा वेट करेंगे तो नमाज चली जाएगी, रकात चली जाएगी। तो अगर रकात जा रही है या नमाज जा रही है तो आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते। अगर साइड में कोई जगह नहीं तो आप अकेले खड़े हो सकते। अब आप पूछेंगे, मौलाना साहब जब मना किया गया हदीस में तो अकेले क्यों खड़े हो? तो इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शनल सूरत हाल है, ये मजबूरी की सूरत है और मजबूरी में सबके पीछे अकेले खड़े हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर मर्दों की सफ लगी है और एक औरत को नमाज पढ़ना है तो औरत कभी भी मर्दों की सफ में नमाज नहीं पढ़ेगी, वो पीछे पड़ेगी। तो अगर अकेली औरत है और आगे मर्दों की सफ लगी है, या मान लो मियां बीवी भी घर में नमाज पढ़ रहे, शौहर नमाज पढ़ा रहा है तो शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी पीछे खड़ी होगी। तो जब औरत सबके पीछे अकेली खड़ी हो सकती है क्योंकि वहां एक्सेप्शनल केस है, तो मर्दों में भी अगर मजबूरी है, नमाज जा रही है, अगर कोई आ रहा है, कोई वजू कर रहा है तो वेट कर लो, आकर के उसके साथ शामिल हो जाओ। अगर नमाज जाने का डर है तो आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते हैं। इस मसले में यही सही सूरत हाल है इंशाअल्लाह। ईद और रोजा सऊदी के तारीख के मुताबिक हिंदुस्तान में भी उसी दिन ईद मनाए और रोजा रखे, तो क्या ये सही है? देखिए, कुछ उलमा का जरूर ये फतवा है कि हमें सऊदी के हिसाब से रोजा रखना चाहिए और सऊदी के हिसाब से ईद मनानी चाहिए। कुछ उलमा का ये फतवा है, मगर उन उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक ईद होनी चाहिए और एक रोजा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चांद दिखता है वो सऊदी के चांद से एक दिन बाद दिखता है आमतौर से। तो अब जब ये डिफरेंस है और हमारी ईद और सऊदी की ईद हर साल डिफरेंट आ रही है, तो उन्हीं उलमा का ये भी फतवा है कि जब तक इस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक नहीं हो जाता तब तक अपने इलाके के हिसाब से आप रोजा रखिए और अपने इलाके के हिसाब से आप ईद मनाइए। उसमें कोई नया मसला पैदा करके मुसलमानों पे आपस में इंतशार पैदा मत। बेंगलोर वगैरह में बाकायदा मैंने देखा कि जो एक चांद वाले लोग हैं जो सऊदी के हिसाब से रोजा रखते हैं, वो एक दिन पहले अपनी ईद मनाते हैं और एक दिन पहले रोजा रखते हैं, उनकी ईदगाह भी अलग है। तो ये तो बहुत बड़ा फितना है, एक इंतशार पैदा हो रहा है, एक फितना पैदा हो रहा है। इससे हमें और आपको परहेज करना चाहिए। उसके बाद एक सवाल है, क्या सवाल है ये?
नमाज में रुकू मिलने से क्या रकात पूरी हो जाती है या नहीं? देखिए, नमाज में रुकू मिल जाने से रकात मिलती है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ हदीसों से ये बात मालूम होती है कि रुकू मिल गया तो रकात मिल गई, लेकिन ज्यादातर दलीलों से ये बात समझ में आती है कि सिर्फ रुकू मिलने से रकात नहीं मिलती, क्योंकि जिसको रुकू मिला है उसको सूरह फातिहा भी नहीं मिली, इमाम के साथ क़ियाम भी नहीं मिला, इमाम के साथ क़िरात भी नहीं मिली। तो ज्यादा सही और मजबूत बात यही है कि रुकू मिलने से रकात आपकी काउंट नहीं होगी, आपको वो रकात दोहरानी पड़ेगी। इस मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा मजबूत बात यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पैदल हज पे जाना अभी के जमाने में क्या काबिल कबूल है? ये सब चौचलापन है बस। जब आज के जमाने में फ्लाइट है, सफर की सहूलत मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने अपनी जान पर बिला वजह मशक्कत डालने से मना किया। ये तो वही वाली बात हो गई कि मस्जिद में एसी लगा है और पंखा लगा है और हम जानबूझ करके धूप में नमाज पढ़ेंगे। नहीं साहब, हम तो गर्मी बर्दाश्त करेंगे। रोजे की हालत में हम जानबूझ करके दिन भर गर्मी में धूप में रहेंगे ताकि हमको रोजा ज्यादा पता लगे। तो अपनी जान पर बिला वजह मशक्कत डालना, ये जब एक सहूलत है फ्लाइट का सफर। आप एक जमाने में लोग पानी के जहाज से हज करने जाते थे, 6-6 महीना लोग जाते थे और उसमें कितने लोग हाजी लोग रास्ते में मर जाते थे, इंतकाल हो जाता था। आज अल्लाह का फजल करम है, कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है जद्दा। आप 4 घंटे में 3 घंटे में जद्दा पहुंच गए। तो जो काम 3 घंटे में हो सकता है बिला वजह आप 3 महीने में करेंगे, ये बिल्कुल सही चीज नहीं। अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुसलमान से शादी होने के बाद वो लड़की तलाक लेना चाहती है तो उनका तलाक हो जाएगा? किसी मुसलमान लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना सही ही नहीं है, वो गलत है, हराम है, बातिल है, जिना है। इस्लाम में उस निकाह की कोई हैसियत नहीं है, इनवैलिड है वो निकाह। अब अगर वो लड़की तलाक लेना चाहती है तो अब जाहिर है गैर मुस्लिम से शादी किया है तो उसी के मजहब के हिसाब से किया होगा। तो अब इंडियन कानून के एतबार से अदालत वगैरह से वो तलाक ले ले, लेकिन इस्लामी एतबार से उसको तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे अपने गुनाह पर पछतावा है, अल्लाह से सच्ची तौबा करे और फिर किसी मुसलमान से सही तरीके से निकाह करे। उस निकाह को इस्लाम ने निकाह माना ही नहीं है, उस पर तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीवी का शौहर पर कितना हक है? बीवी का शौहर पर बहुत हक है। अब उसको कितना परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इस्लाम में बीवी का शौहर पर भी हक है और शौहर का बीवी पर भी हक है। शौहर का हक क्या है बीवी के ऊपर? बीवी उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसको खुश रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। और शौहर के ऊपर क्या हक है बीवी का? शौहर बीवी की तमाम जरूरतों को पूरा करे, उसको अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसके ऊपर जुल्म ना करे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। तो दोनों का एक दूसरे पर हक है। इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है, इस्लाम में एक तरफा कोई भी हुक्म नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है सनीचर की शाम 7 बजे, तो क्या अकीका के लिए सनीचर को शुमार करेंगे या इतवार से उसका शुमार किया जाए? देखिए, मगरिब के बाद दिन खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि शाम को 7 बजे बच्चा पैदा होता है सनीचर को, और मगरिब की अजान अगर उस इलाके में 6 बजे हो रही है, तो फिर वो सनीचर का दिन पहला दिन नहीं माना जाएगा, इतवार का दिन पहला दिन माना जाएगा। और इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, सनीचर को उसका अकीका करेंगे। वो बच्चा इतवार का पैदा माना जाएगा और सनीचर वाले दिन उसका अकीका करेंगे। कोई दुआ की दरखास्त जुमा की नमाज के बाद करे तो क्या हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई दुआ की दरखास्त करे तो खतीब ऐलान कर दे माइक में कि भाई फलां बीमार है या फलां को कोई मसला है, आप लोग उसके लिए दुआ करें। लेकिन बाकायदा इमाम साहब हाथ उठा के दुआ करें, भाई फलां बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और सारे लोग उस पर आमीन बोले, तो ये सूरत तो ठीक नहीं है। हाँ, इमाम अपील कर दे, अब मुक्तदी लोग अपने अपने हिसाब से जब दुआ करें तो उस इंसान के लिए भी अपनी दुआ में शामिल कर लें उसको, तो ये सूरत हाल जायज है। वल्लाहु आलम। ठीक है, सारे सवालात हो गए। अल्लाह ताला हम सबको। अगर कोई मुस्लिम समाज की लड़की गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाती है, उस लड़की का क्या मसला होगा? मसला यही होगा
कि उसको रिस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, उसको आजाद कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो लड़की शर्मिंदा है, तौबा कर लेती है, फिर उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसकी किसी मुसलमान के साथ शादी कर दी जाए। कौन दिए? डॉक्टर शीश मोहम्मद साहब ने ये गांधी जी के फोटो वाली 500 की रकम जो है मदरसे का चंदा है ना, मदरसे के हक में दी। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए।